हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग क्रैश कोर्स के 26वें क्लास में, यानी कि दोस्तों 25 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर आप उस सभी वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस सभी वीडियो को ज़रूर देख लें, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आशा करते हैं कि जितना मेहनत एलजीआर स्टडी आप सभी के लिए कर रही है उतना ही मेहनत आप अपने लिए भी कर रहे होंगे। और दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब के लाल बटन को नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज की क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टैटिक्स। इससे पिछले क्लास में सांख्यिकी के A to Z कंसेप्ट को हमने देखा था। आज दोस्तों इससे संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा। पहले से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो पाई चित्र, क्या दोस्तों आपको पाई चित्र दिख रहा होगा, पाई चार्ट है ना। एक नया कंसेप्ट है जो आप 9th 10th के अंदर नहीं पढ़े होंगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कहता दो पाई चित्र दो राज्यों के, कितने राज्यों के दोस्तों, दो राज्यों के कर्मचारियों के धार्मिक बंटन को दर्शाते हैं। धार्मिक बंटन को दर्शाते हैं। चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, क्या होता है, पाई चार्ट से संबंधित जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पाई चार्ट दे दिया जाता है और उससे कम एक पाई चार्ट से कितना क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 3। अगर पाई चार्ट दिया हुआ है, पाई चित्र दिया हुआ है तो एक चित्र से आपका कम से कम 3 क्वेश्चन वो बनाएगा। कितना क्वेश्चन दोस्तों, 3 क्वेश्चन। तो फायदा आप ही को है, कंसेप्ट एक रहेगा और वहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क मिल जाएगा। और बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम समझते हैं। दो पाई चित्र दे दिया है, मान लीजिए ये राज्य बी है और ये राज्य ए है, राज्य ए और राज्य बी है। अब दो राज्य है, दोनों राज्य में कर्मचारी होंगे और कर्मचारी होंगे तो सभी धर्म के कर्मचारी होंगे। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू का है, तो हिंदू का भी होंगे, कुछ सिख का होंगे, कुछ मुसलमानों का होंगे और कुछ ईसाई का होंगे। तो इस तरह से जो है किस राज्य में कितने प्रतिशत लोग किस धर्म के कर्मचारी हैं ये आपका दिया हुआ है। आपका जो है इसी पाई चार्ट के आधार पर आपको क्या करना है, इधर जो आपका कम से कम 3 क्वेश्चन बनेगा। एक पाई चार्ट से कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनेगा और उसका उत्तर आपको क्या करना होगा, देना होगा। समझिए पाई चार्ट क्या है, एक वृत्त है। सभी लोग जानते हैं क्या ये वृत्त है। और वृत्त में क्या होता है, वृत्त के केंद्र पर, हम लोग वृत्त पढ़ चुके हैं, और वृत्त के केंद्र पर टोटल 100 आपका जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का दोस्तों, 360 डिग्री का। यानी कि 360 डिग्री हुआ आपका 100%। कितना परसेंट दोस्तों, 100%। यानी कि पूरा वृत्त 360 डिग्री अगर हम ले लेते हैं तो आपका 100% वृत्त आ जाएगा। पूरा वृत्त आपका जो है उसमें आ जाएगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ए राज्य में हिंदुओं की प्रतिशत मात्रा है। हिंदू का प्रतिशत मात्रा, हम सबसे पहले चलते हैं राज्य ए में। यहाँ पर ए राज्य आपको दिख रहा है और देख रहे हैं कि 180 डिग्री में आपका हिंदू है, 35 डिग्री में ईसाई है, 80 डिग्री आपका सिखों का है और 65 डिग्री मुसलमान भाइयों का है। तो सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, तो डिग्री में दे दिया 180 डिग्री में हिंदू है, 35 डिग्री में ईसाई है, इसी तरह आपका जो है सभी धर्मों का है। यहाँ पर पाई चार्ट में दिया है डिग्री में, लेकिन यहाँ पर आपको बताना किस में, प्रतिशत में। अगर 180 डिग्री में हिंदू है तो उनका प्रतिशत मात्रा कितना होगा। यहाँ पर आप बिना कलम चलाए इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। कैसे, देखिए अभी आपको बताए हम कि कोई जो वृत्त होता है, वृत्त के आपका जो है वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री आपका नीचे। और अभी आपको बताया कि 360 डिग्री बराबर होगा पूरा, यानी कि 100%। तो आप गौर से देख सकते हैं पाई चार्ट में कि आपका क्या है, हिंदुओं का जो आपका 180 डिग्री कोण ऑक्युपाई किया हुआ रखे हुआ आपका हिंदू।
तो 360 डिग्री बराबर 100%, इसीलिए आपका 180%। हिंदू का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है ए राज्य में, तो 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं 50% हो जाएगा। कितना परसेंट दोस्तों, 50%। आप सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है। आप ऐसे इधर अगर आधा करेंगे तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आपका 50% आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, हल्का समझने की क्या है दोस्तों आपको जरूरी है इसमें। आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक पाई चार्ट से आपका कम से कम कितना क्वेश्चन बनेगा, अगर पाई चार्ट दिया है तब, अगर चार्ट नहीं दिया है तो आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन आपका जो है क्या आने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा जो है कुछ इस टाइप से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है कि दोनों राज्य में सिख जनसंख्या का प्रतिशत, सिख जनसंख्या का प्रतिशत अंतर है, यानी कि कितना है वो आपको बताना। ए ऑप्शन आपका हम दे रहे हैं 10, बी ऑप्शन आपका है 15, सी ऑप्शन है 30 और डी जो ऑप्शन है वो है 8.33। गौर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है दोनों राज्यों में, यानी कि राज्य ए और राज्य बी दोनों में, इस बार ध्यान देना है, दोनों राज्यों में सिख जनसंख्या, कौन सा जनसंख्या दोस्तों, सिख जनसंख्या का प्रतिशत अंतर क्या निकालना है दोस्तों, आपको प्रतिशत अंतर निकालना। तो सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए कि राज्य ए में कितना प्रतिशत सिख हैं, राज्य बी में कितना प्रतिशत सिख हैं, और फिर दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका अंतर। सबसे पहले हम राज्य ए में निकालते हैं कितना प्रतिशत आपका सिख हैं। आपको अभी बताएं कि 360 डिग्री बराबर आपका होता है 100%, क्योंकि पूरा जो वृत्त है वो 360 डिग्री है, तो पूरा मतलब 100%। तो आपका 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 100/360, होगा कि नहीं। आपका 1 डिग्री बराबर होगा 100/360। लेकिन आप यहाँ पर जो आपका सिख है, कितने प्रतिशत है सिख, वो है 80 डिग्री। कितने डिग्री हैं, 80 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री बराबर 100%, इसीलिए 1 डिग्री बराबर 100/360। अब 80 डिग्री का निकालना है तो आप उसको क्या कर दीजिए, 80 से गुना कर दीजिए। 1 का था इतना, 80 का निकाला तो 80 से गुना कर दीजिए, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, और आपका जो है इधर जो है इसका आधा करेंगे तो आपका जो है 4 हो जाएगा, और 36 का आधा जो है आपका क्या होगा, 18 हो जाएगा। 18 दूना 36। इसका अगर आप आधा करते हैं तो इधर जो है आपका हो जाएगा 9 दूना 18 होगा, और ये आपका जो है कितना हो जाएगा, ये जो है आपका हो जाएगा कितना, 2। यानी कि अगर आप देखा जाए तो कितना होगा, 100 को 2 से गुना करेंगे तो होगा आपका 200, और बट्टे में क्या आया 9। तो ये मान लीजिए कि 200/9% है। कितना दोस्तों आपका 200/9% है। अभी आप इसको याद रखिए। इसके बाद आप आते हैं कहाँ, चार्ट बी के अंदर देखते हैं कितने प्रतिशत सिख हैं। अगर आपका 1% बराबर होगा 100/360, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कितने सिख हैं। यहाँ जो सिख हैं वो 50% है, तो यहाँ पर 50 डिग्री है, 50 डिग्री सिख हैं। तो एक जो है 1 डिग्री का होता है 100/360, 100/360 डिग्री आपको निकालना 50 का, तो 50 से आपको इसको क्या करना होगा, गुना करना होगा। 0 से 0 आपका कट जाएगा, और यहाँ पर जो है 9 चौक 36 होगा। 9 चौक क्या होगा दोस्तों आपका 36, और 25 चौके क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ पर आपका जो आ गया 25 को आप 5 से गुना करेंगे 125, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। क्या सही है। अब आपको ये मान लीजिए इतना प्रतिशत, तो सर ऐसे प्रतिशत, हाँ आप अभी ऐसे रहने दीजिए, फिर हम लोग आपको फाइनल कर देंगे। देखिए
तो राज्य ए में इतना प्रतिशत सिख है, राज्य बी में इतना प्रतिशत सिख है। आपको निकालना है प्रतिशत अंतर। क्या निकालना है दोस्तों? प्रतिशत अंतर दोनों राज्यों का। तो निकालिए, अब दोनों को घटा दीजिए। 200/9 माइनस 125/9 करिए, घटाइए। तो घटाएंगे तो क्या होगा आपका? इधर 9 होगा, इधर हो जाएगा 200 माइनस 125 और घटाएंगे जब आप तो 200 में से 125 घटाएंगे तो होगा 75। 75/9 और 75 को 9 से भाग दे देंगे तो 8 9 कितना होता है दोस्तों? आपका 72 होता है। 8 9 72 और 3 आया, 3 पे आप 0 देंगे तो 9 3 आपका हो जाएगा 27। 9 3 कितना होगा? 27, यानी कि 8 9 72। यहाँ पर क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा दोस्तों? 8। 9 3 आपका 27, फिर 3 बचा, 3 पर 0 देंगे तो क्या होगा? फिर आप 3 से लगाएंगे, 9 3 27, तो आपका जो 8.33%, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों राज्य में सिख जनसंख्या के प्रतिशत अंतर आपको इतना जो है मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसी से आपका संबंधित है, पाई चार्ट से ही संबंधित अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, बहुत ही जो है सब बार लगभग पूछा ही जाता है। एक यहाँ से एक क्वेश्चन है ना, ये आपका राज्य बी है। क्वेश्चन अगला लिखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए जल्दी से, है ना। क्वेश्चन देखिए, आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन इससे संबंधित है वो पूछा जा रहा है कि यदि राज्य बी की जनसंख्या 54 इतना, यानी कि 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना, 5,40,000 आपका दे दिया है। राज्य बी का यहाँ पर कुल जनसंख्या इतना है, तब मुस्लिम जनसंख्या हैं, तब मुस्लिम जनसंख्या हैं। पहला ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन जो है वो है 000। बी जो ऑप्शन है वो आपका है 105,000। सी जो ऑप्शन है वो है 75,000 और डी जो आपका ऑप्शन है वो है नन ऑफ दिज। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि राज्य बी, यहाँ पर आप लोग ध्यान लगाएंगे दूसरे पाई चार्ट में, यदि राज्य बी की जनसंख्या है ना 5,40,000, कितना दोस्तों? 5,40,000 टोटल जनसंख्या कितना? 5,40,000। तो आपको मुस्लिम का जनसंख्या कितना होगा वो आपको बताना है। चलिए हम अभी बताते हैं आपको। पूरा कितना है? 360 डिग्री। पूरा कितना आपका? 360 डिग्री है, और 360 डिग्री बराबर आपका पूरा जनसंख्या इतना है। 360 डिग्री बराबर कितना आपका? 5,40,000 टोटल जनसंख्या है। 5,40,000 टोटल डिग्री है 360 डिग्री। 360 में ही आपका पूरा आएगा। अगर 360 डिग्री बराबर इतना है, इसीलिए 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 5,40,000 बट्टे 360। सही बात है। अब 1 डिग्री में इतना आपको निकालना है मुस्लिम का जनसंख्या। तो मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम इधर है 70%, तो आपको 1% का इतना, इसीलिए कितना परसेंट का दोस्तों? 70% का निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, जो है ये है आपका 1 डिग्री का, ये वैल्यू आपका 1 डिग्री का है। आपको निकालना 70 डिग्री का, तो 70 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 70 डिग्री हट हटाइए तो 0 से 0 आपका क्या होगा? कट जाएगा। 0 0 कटने के बाद आपका जो है इसको आप गुना करेंगे 7 से, और 36 से क्या करेंगे दोस्तों? आप उसको भाग देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी। आप जो है भाग दे करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पर किया जाए तो क्या है, 36 का जो है आधा क्या होगा? 18 होगा, और इधर जो है 54 का आधा जो है आपका, जो इसको अगर आप आधा करते हैं तो 27 हो जाएगा। 27 पर आपका 4 0 आ जाएगा, और फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्व करेंगे तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा, यानी कि 70% जो है आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा? बिल्कुल ही सही आ जाएगा। चलिए
हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन, तो आपका पाई चार्ट से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब आता है, आप जो है इसको समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और दोस्तों साथ ही बता दें कि आपका जो है 10th का बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो अभी अपने जूनियरों को बताइए कि आपका जो है अधिक से अधिक फ़ायदा वो लोग उठा सके। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो अपना क्वेश्चन है ये भी पाई चार्ट से ही लिया। अभी तो फिगर से संबंधित पाई चार्ट का क्वेश्चन था, अब जो एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आपका फिगर नहीं देगा, फिगर वो नहीं देगा। फिगर नहीं देगा तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सभी लोग लिखिए। तो क्वेश्चन है, यदि किसी पाई चार्ट में, यदि किसी पाई चार्ट में, यदि किसी पाई चार्ट में भोजन पर व्यय कुल आय का 19% हैं, तो भोजन से संबंधित कोण कितने का होगा? कोण कितने का होगा? आपका हम ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन जो है आपका 38 डिग्री है, 38 डिग्री। बी ऑप्शन है आपका 69 डिग्री। सी ऑप्शन है 76 डिग्री। और डी जो ऑप्शन है वो है आपका 68.4 डिग्री। चलिए समझते हैं इसको कि आखिर आपका जो है क्या होगा। क्या है कि दोस्तों आपका इधर आज पड़ोस में कुछ पार्टी है, तो आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, लेकिन क्या करें, क्लास भी तो लेना है ना। लेकिन उसको आप ध्यान में नहीं देते हुए आप कंसेप्ट पर ध्यान लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी पाई चार्ट में, आपका कोई पाई चार्ट है, मान लेते हैं यही आपका क्या है दोस्तों, पाई चार्ट। यहाँ पर फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको खुद समझना है। किसी पाई चार्ट में भोजन पर व्यय मीन्स होता है खर्च, भोजन पर खर्च कुल आमदनी का, आय मीन्स आमदनी का 19% है। भोजन पर कितना खर्च है दोस्तों? 19%। तो आपको क्या करना है, भोजन से संबंधित कोण कितने डिग्री का होगा। आपको बता दें, अभी आपको हम बता दें कि पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है। पूरा 100% जो कोण है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री। सही बात है, पूरा 100% कोण कितने डिग्री का बनता है? 360। यानी कि 100% में 360, तो 1% में कितना होगा? 1% में कितना होगा? 360/100 होगा कि नहीं होगा? अब आपको निकालना 19% में। कितना परसेंट में दोस्तों? सीधा दिमाग लगाना है, 19% में। इसीलिए चूँकि 100% में इतना, इसीलिए 1% में इतना, इसीलिए आपको निकालना है 19% में। तो 19% में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 360/100 और गुने क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा। ये कटने के बाद आपका क्या होगा? 36 को 19 से आप क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए। तो 36 को आप 19 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 6 9 54 का 4 हासिल 5, 9 3 27, 27 और 5 जो है आपका हो जाएगा 27, 5 हो जाएगा 32। इसके बाद 6 का 6 और 3 का 3 हो जाएगा 4, 6 2 आपका होगा 8, 3 3 6। और दोनों को गुना करने के बाद आपको 10 से भाग भी तो देना है। अब फिर यहाँ पर आप 10 से क्या करेंगे दोस्तों? भाग देंगे। तो 10 से भाग देंगे तो एक अंक पहले आपका क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 68.4 यानी कि डी जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। 19% खर्च के लिए उतना डिग्री का आपका क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर इतना डिग्री मान लीजिए ऑक्यूपाई करेगा, ये मान लीजिए आपका बन रहा है 68.4 डिग्री। इस टाइप का कोई जो है वृत्त वो ऑक्यूपाई करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। इतना अच्छा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करते रहे, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, यानी कि पाई
चार्ट से संबंधित सभी क्वेश्चन हम दोस्तों कर ही लेते हैं। जो भी आपका पाई चार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना, ताकि आगे कोई दिक्कत हमें नहीं आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि विभिन्न मदों पर विभिन्न मदों पर खर्च संबंधित पाई चार्ट में शिक्षा से संबंधित कोण, पाई चार्ट में शिक्षा से संबंधित कोण 36 डिग्री है, 36 डिग्री है। तो शिक्षा पर व्यय कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना। ऑप्शन आपका हम लिख देते हैं, सभी लोग लिख लीजिए। ऑप्शन आप लिखिए, पहला ऑप्शन ए 36%, बी ऑप्शन आपका है 8%, सी ऑप्शन है 10% और डी जो ऑप्शन है वो आपका है 15%। कितना दोस्तों? 15%। क्वेश्चन को समझिए, पाई चार्ट दिया गया नहीं है, आपको खुद से डिजाइन करना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि विभिन्न मदों पर खर्च संबंधित पाई चार्ट, एक पाई चार्ट है। अब इसमें खर्च को दिखाया गया है, किसको दिखाया गया दोस्तों? किसी परिवार के खर्च को दिखाया गया है। अब एक ही खर्च के बारे में बोला जा रहा है कि यदि शिक्षा से संबंधित व्यय, शिक्षा से संबंधित कोण, आपका जो खर्च हो रहा है तो इसमें अनेकों खर्च होगा। मान लीजिए बहुत सारा आपका जो है स्वास्थ्य पे है, कपड़ा पे है, भोजन पे है, शिक्षा पे है। तो शिक्षा पर जो संबंधित खर्च है वो है कितना डिग्री में दोस्तों? आपका 36 डिग्री में। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है शिक्षा से संबंधित जो कोण है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 36 डिग्री का। तो शिक्षा पर व्यय कितने प्रतिशत है, कितना प्रतिशत व्यय है वो आपको निकालना है। ये आपका हो गया शिक्षा। तो आप समझिए, हम सभी जानते हैं कि आपका जो है 360 डिग्री, कितना दोस्तों? 360 डिग्री बराबर होता है 100%। सही बात है। अब 360 डिग्री बराबर 100% है तो आप सीधे 36 डिग्री बराबर कितना परसेंट होगा ये निकालना है आपको। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 डिग्री बराबर होगा 100/360, 360। इसीलिए आपको क्या करना है? 36 डिग्री बराबर निकालना है। तो क्या होगा? आप 360 गुने कर दीजिए 36, क्योंकि ये है आपका 1 डिग्री का और 36 डिग्री का निकालना, तो 36 से गुना कर दीजिए। 36 से 36 क्या होगा? आपका कट जाएगा। यहाँ बचा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो आपका जो फाइनल बचा क्या होगा दोस्तों? 10। या आपका 10 दिख रहा होगा, 10%। तो शिक्षा पर कितने खर्च हो रहे हैं? 10% खर्च हो रहे हैं। यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप टाइम पर जो है स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं, है ना। लास्ट तक देखिए, सभी क्वेश्चन को सीखिए और, है ना। अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि वर्ग अंतराल क्रमशः 10 से 19, दूसरा वर्ग अंतराल है 20 से आपका 29 है, तीसरा वर्ग अंतराल है 30 से 39 है। 30 से क्या दोस्तों? 39 हो तो प्रथम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा
उच्च सीमा है, क्या है आपको बताना है। ऑप्शन हम लिख देते हैं, लिख लीजिए। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका है 19.5, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 20 और डी जो ऑप्शन है वो है 14.5। यहाँ पे बच्चे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देख करके गलती कर बैठते। जब कभी भी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ दे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ आपका लोचा रहता है ना। बच्चे क्या करेगा, देखेगा यहाँ आपका ये प्रथम वर्ग अंतराल है, ये दूसरा वर्ग अंतराल है, तीसरा वर्ग अंतराल है। आप क्या करेगा, आपसे पूछा जा रहा है उच्च सीमा, तो आप सभी जानते हैं इसको उच्च सीमा कहते हैं, इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा कहते हैं, इसको निम्न सीमा कहते हैं। बच्चे क्या करेगा, आंख मूंदेगा, कहेगा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, 19 में क्या करेगा, टिक लगा देगा। लेकिन आपको इतना धरफड़ी नहीं करना है, बहुत ही सोच समझ के काम करना है। यहाँ पर अगर जैसे आप 19 में टिक लगा देते आपका हो जाएगा 1 नंबर बर्बाद हो जाएगा। चलिए सही क्या होगा सो देखिए, आप गौर से देख ले कि यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो आपका वर्ग अंतराल भी 2 टाइप का होता है। एक तो आपका जो रेगुलर होता है और एक आपका क्या है ना डिसकनेक्टेड, यानी कि कुछ गैप होता है उसमें। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ 10 से चालू 19 पे गया तो 19 से ही अगला वर्ग अंतराल चालू होना चाहिए, लेकिन 19 से चालू हो नहीं रहा है। हो गया 20 से 29 पे ख़त्म हुआ तो 29 से चालू होना चाहिए, लेकिन 29 से चालू होना, एक आगे बढ़ रहा है। तो कितने का गैप है, यहाँ पर आपको गैप कितने का दिख रहा है, 1 का गैप दिख रहा है। तो 1 का गैप दिख रहा है तो 1 को 2 जगह बांटेंगे तो होगा 0.5। क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 है तो इस वर्ग अंतराल को आप क्या कीजिए, इसमें से आप क्या कीजिए 0.5 घटाइए, इसमें निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे तो 9.5 हो जाएगा, और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 19.5 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए, इसमें भी घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 19 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 5, और ये जो है इसमें से आप इसमें आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29.5 हो जाएगा, और इसमें से आधा घटाएंगे तो 29.5, और उसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 29 क्या हो जाएगा 39.5 हो जाएगा। अब आप गौर से देख सकते हैं, जहाँ से ख़त्म हुआ अगला वहीं से चालू, ये जहाँ से ख़त्म हो रहा है अगला वहीं से चालू। अब आपका वर्ग अंतराल ठीक हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका जब पूछा जा रहा है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा क्या होगा 19.5 आपका यहाँ पर जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। 19 का जो है आपका जो 19.5 ए ऑप्शन आपका बहुत ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, है ना। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दे, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।